काई के नए सरदार और उरहान बे अब आपको उस्मान बे की पोस्ट के ऊपर बैठे हुए नज़र आने वाले हैं। जैसा कि कुर्रत उरहान के आने वाले एपिसोड का फर्स्ट ट्रेलर आ चुका है और इस ट्रेलर के अंदर उस्मान बे की जिरगे के अंदर नज़र आया, जहाँ पर उन्होंने जिरगा बुलाकर ये बात की कि वो अपनी ज़िंदगी के रहते हुए ये फैसला करना चाहते कि उनके जाने के बाद या उनके होते हुए ही कौन मेरी पोस्ट के ऊपर बैठेगा, अगला काई का सरदार कौन होने वाला है। और फिर वहाँ पर वो उरहान बे का नाम लेते हैं और जो काई की मोहर थी उरहान बे के हवाले का थी। और फिर हमें उरहान बे उनकी पोस्ट पर नज़र आते हैं उस्मान बे की जगह, और फिर तमाम सरदारान दूसरे आके उनका हाथ चूमते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मज़ा शाहीन बे का आने वाला है कि वही शाहीन बे जो उनको कमांडर की पोस्ट पे भी देखना नहीं थे चाहते, अब वो काई के नए सरदार बन चुके हैं। तो अब उनका क्या रिएक्शन होने वाला है और उनकी स्टोरी कैसे चलेगी, ये चीज़ देखने का मज़ा आएगा। तो दूसरी तरफ बड़ा अच्छा फैसला किया गया है बुज़्ज़ाक़ की तरफ से कि एक ही एपिसोड के अंदर इस सारे मामले को ख़त्म कर दिया। उस्मान बे के होते हुए ही नए सरदार की ऐलान भी कर दिया गया कि उरहान बे होंगे। जैसा कि इससे पहले हमने अर्तुगरुल सीरीज़ के अंदर भी ये चीज़ देखी थी कि सुलेमान के बाद जाने के बाद उनके जो बेटे अर्तुगरुल और दूसरों बेटों के दरमियान हमें लड़ाई दिखाई जाती है, इख्तिलाफ़ात दिखाए जाते हैं। इसी तरह कुर्रत उस्मान के अंदर अर्तुगरुल गाज़ी के जाने के बाद उस्मान बे, सौचुर कुंदूज़ और दुंदाज उनके चचा थे, उनके दरमियान में सरदारी को लेकर काफ़ी ज़्यादा इख्तिलाफ़ात दिखाए गए और बहुत से एपिसोड वहाँ पर ज़ाया भी हो गए थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं किया गया, बल्कि एक ही एपिसोड के अंदर इस सारी स्टोरी को वाइंड अप कर दिया जाएगा। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। वरना बुज़्ज़ाक़ को जिस तरह हम जानते हैं, वो यहाँ पर भी 2 से 3 एपिसोड ले सकता था कि जैसे इस एपिसोड के अंदर सिर्फ़ यही चीज़ बताई जाती है कि नए सरदार का ऐलान किया जाएगा और इसका सस्पेंस रखा जाता और अगले आने वाले एपिसोड के अंदर उस सस्पेंस को खोला जाता। लेकिन एक ही एपिसोड के अंदर ये चीज़ हमें देखने को मिल जाएगी। इसको देख के एक चीज़ तो वाज़िया हो चुकी है कि जो इसकी स्टोरी थी उसके अंदर चेंजिंग की गई है और स्टोरी को बड़ी जल्दी से आगे की तरफ ले जाया जा रहा है। तो दूसरी तरफ इसी ट्रेलर के अंदर हमें फ्लेवियस भी नज़र आया, जो बूसा की सुरंग जाती थी वहाँ पर उसको तबाह बर्बाद कर दिया था पिछले एपिसोड के अंदर और तमाम सिपाही वहाँ पर मर चुके थे। वहाँ पर हमें फ्लेवियस काफ़ी गुस्से में नज़र आया और अब फ्लेवियस किस तरह बूसा के अंदर जाएगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। जैसे कि वही एक आखिरी सुरंग थी जिसके ज़रिए वो अंदर जाते थे बूसा के, बाकी तमाम रास्तों को जो मुहासरा किए हुए थे उसकी वजह से उन्होंने बंद कर दिया था। ये वाहिद उम्मीद थी जो उनकी ख़त्म हो चुकी है। अब फ्लेवियस कौन-सा रास्ता इख्तियार करेगा जिससे वो बूसा के अंदर जा पाएगा। तो दूसरी तरफ तिमूर ताश अब क्या करने वाला है? जैसे कि पिछले एपिसोड के अंदर उरहान बिन अपने मंसूबे के ज़रिए तिमूर ताश को एक शिकस्त भी दी, लेकिन वहाँ पर तिमूर ताश ने भी एक गहरी चोट पहुँचाई थी उनको याहिसार किला छीन कर उनसे। अब जैसे कि याहिसार किला तिमूर ताश के पास है, तो अगला इक़दाम क्या करने वाला है और क्या आने वाले एपिसोड के अंदर उरहान बे क्या उससे वापस वो किला हासिल कर पाएँगे? ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिनका जवाब हमें आने वाले एपिसोड के अंदर देखने को मिलेगा, या फिर हो सकता है कि इसका जब सेकंड ट्रेलर आए वहाँ पर भी हमें कुछ चीज़ें देखने को मिल जाए। लेकिन अभी जो स्टोरी इसकी शुरू की गई है पिछले एपिसोड से, वो स्टोरी लग रहा है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में बस यही था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।